What actionable steps do you recommend that every pet enthusiast can take to create that mutual love, respect, and trust? पेट पेरेंट्स कम फ्रॉम अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच. अगर वहाँ पे स्ट्रेज ने काट लिया तो Right. मेरा डॉग डूब जाए तो मेरे डॉग ने सी वाटर पी लिया या मेरे डॉग को वहाँ से टिक्स एंड फ्लीज हो गया तो सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस विल कम टू यू. आई कम फ्रॉम अ सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच. हाउ अबाउट वी अंडरस्टैंड व्हाट आवर डॉग इज सपोज्ड टू डू. हमारे प्रीवियस ट्रेनर ने हमको बोला कि शॉक कॉलर यूज कर सकते हैं. Ouch! ये सारी चीजें समझना This बहुत is जरूरी है. inhuman. क्रेट इज ओनली अ फैंसी वर्ड फॉर केज. केज में हम कोई भी जानवर को कब रखते हैं जब हम उन्हें ट्रस्ट नहीं कर सकते. इज इट योर डॉग हु यू नॉट ट्रस्ट और इज इट योर पेरेंटिंग दैट यू डोंट ट्रस्ट. कि हमने उसे समझाया नहीं और एक मैजिकली एक्सपेक्ट कर दिया कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ह्यूमन को कैसे ग्रीट किया जाता है. हमारा डॉग हमसे बस एक सिंपल सवाल पूछे, हाउ कैन यू पनिश मी फॉर समथिंग यू ओनली डिड नॉट टीच मी. Hello and welcome to Be Aware of Animals, a podcast even your companion animal wishes you would not miss. Hi, I'm Amit, your host for this podcast. And I am Divya Sambhavani, canine behaviorist and co-founder of All Ears for Animals. Western world में there are a lot of facilities for animals and pets to roam around, to live their lives freely, right? जी. In comparison with India, I believe that यहाँ पे भी कुछ चीज़ें grow कर रही हैं, but Correct. we are still far behind. Correct. So how does it, then affect our companion animals or our pets? करेक्ट. देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि वी हैव सीन फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड देन Right. वी हैव टेकन. बट हम ये नहीं रियलाइज करते कि वेदर इट इज टियर 1 टियर 2, आप कोई भी सिटी में रहते हैं, आपको वो कंफ्यूजन आएगा ही कि मैं मेरे डॉग को लेके कहाँ जाऊँ. राइट. Correct. इफ आई हैव टू आस्क यू, आप बताइए कि अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो वेयर डू यू थिंक यू वुड लाइक टू Actually, टेक it's अ a very पपी. tricky question because a lot of my friends have taken their pets to various gardens and जी. the local security guard or the local authority tell them that करेक्ट. यहाँ पे ये अलाउड नहीं है. करेक्ट. तो वर्चुअली आपके पास रोड पर घुमाने के अलावा एज सच कोई फैसिलिटीज हमारे Correct. जहन में है नहीं. और Correct. अगर कोई एक आध मॉल या कोई एक आध ऐसा पार्क है तो शायद उसकी इन्फॉर्मेशन कॉमन आदमी को नहीं है. जी. देखो क्या होता है ना कि अगर मैं आपको बोलूँ एज अ ट्रेनर, मैं आपको बोलूँ अरे बहुत सारी जगहें हैं, तो आई कम फ्रॉम अ सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच. राइट. बट आई अंडरस्टैंड व्हेन पेट पेरेंट्स कम फ्रॉम अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच. ट्रू. जैसे मैं अगर कहूँ कि चलो बीच लेके चलते हैं, तो पेरेंट मेरे सामने एक सवाल डालेगा कि अगर वहाँ पे स्ट्रेज ने काट लिया तो राइट. मेरा डॉग डूब जाए तो मेरे डॉग ने सी वाटर पी लिया और फिर उसके बाद उसको कुछ हो गया तो करेक्ट. यू नो दीज फियर्स आर वेरी नॉर्मल. अगर मैं आपको बोलूँ चलो डॉग पार्क लेके चलते हैं, तो आप बोलोगे अरे डॉग पार्क बहुत दूर है, मैं वहाँ तक रेगुलरली कैसे जाऊँगा. व्हाट इफ माई डॉग लव्स इट सो मच और फिर उसको जाने का मन करे बट मेरा लाइफस्टाइल वो अलाउ नहीं करता. राइट. आपका एक फियर वहाँ आ गया. फिर वहाँ पे चलो मैं लेके भी गया, अगर किसी ने मेरे डॉग को काट लिया तो या मेरे डॉग को वहाँ से टिक्स एंड फ्लीज हो गया तो सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस विल कम टू यू. करेक्ट. But you have to remember that freedom trumps fear. That means कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमारे fears should restrict our dog's freedom. अगर आप अब्रॉड देखोगे, आप अगर tomorrow you decide to go to San Francisco or any other place in US where they have large parks, Right. they have dedicated dog parks which Yeah. are as big as the human park. Plus उनके footpaths, in general walking area, promenades काफ़ी बड़े और spacious होते हैं. So it's very easy to walk your dog in such spaces. उनके लिए freedom बहुत natural चीज़ है. Right. आप countries like Europe में कोई भी एरिया में जाएंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पे डॉग्स को ट्रेन में भी अलाउड करते हैं. जैसे दुबई, सिंगापुर, दे आर वेरी वेरी पेट फ्रेंडली. लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम पेरेंट्स को कभी कभी समझ नहीं आता हम डॉग्स को एक्सपोज कैसे कराएं. तो वो डॉग का फ्रीडम ही रिस्ट्रिक्ट हो गया. क्यों? क्योंकि हम उसे ट्रेन नहीं कर पाए. राइट. सेम वे में अगर हम उसे ट्रेन करते तो हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते कि हाउ टू फंक्शन, व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन, व्हाट इज आइडियल बिहेवियर. नहीं तो हम बोलेंगे हमारे डॉग तो ना समझे, इसे तो पता ही नहीं है, ये डम है, इसको नहीं समझ आता. तो वेरी इजी टू पुट लेबल्स ऑन आवर डॉग. बट हाउ अबाउट वी अंडरस्टैंड व्हाट आवर डॉग इज सपोज टू डू एंड थिंग्स विल ऑटोमेटिकली बी ईजियर. ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे स्पेस इतना है कि ऑटोमेटिकली डॉग्स आर ओवर एक्सपोज. Right. हम हर जगह साथ लेके जाते हैं. बट यहाँ पे अगर अंडर एक्सपोजर के वजह से डॉग्स आर नॉट एबल टू गेट दैट मच फ्रीडम. इट्स अबाउट इन्फॉर्मिंग द पेट पेरेंट्स हाउ टू रेज मोर रिस्पॉन्सिबल डॉग्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम अस. जब हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ऑटोमेटिकली वो एक रिफ्लेक्शन हमें हमारे डॉग्स में दिखेगा. देन ऑटोमेटिकली यू विल से अरे मैं तो बीच लेके जाऊँ, पार्क लेके जाऊँ, कैफ़े लेके जाऊँ, कहीं पर भी दुनिया में लेके जाऊँ, माई डॉग लिसन्स टू मी.
क्योंकि अगर मैं एज ए ट्रेनर आपको आके पूछूं कि आप चलो लेके भी जाओगे, चलो स्ट्रेस को हमने साइड में कर दिया, स्ट्रेस आपको तंग नहीं करेंगे, इन्फेक्शन का कोई टेंशन नहीं है, मैंने सब आपको सोल्यूशन दे दिया उसका, बट आप मुझे सबसे बड़ा सवाल यही पूछोगे दैट व्हाट इफ माय डॉग डजंट लिसन टू मी, Right. मैंने ऑफ लीश कर दिया, ये लड़का भाग गया, फिर मैं क्या करूँ? That you will say my dog doesn't listen to me, that's why I never give him freedom. But can you go closely and understand that who do we not trust? Do we not trust the dog in Right. that time to not listen to us? If you say yes to me, then I will tell you go little deeper and ask yourself, is it your dog who you not trust or is it your parenting that you don't trust? Right. कि शायद मेरा कमांड उस टाइम पे चले नहीं, शायद मैं मेरे डॉग को वो टाइम पे नो बोलूँ और वो सुने ना। अगर वो नो नहीं सुनता है तो वो हमारी पेरेंटिंग में गड़बड़ है। Right. हमारी पेरेंटिंग इम्प्रूव होगी, हमारा कम्युनिकेशन बेटर होगा, हमारी समझने की क्षमता बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली डॉग वो चीज़ समझने लगेगा, नहीं तो हम एक लूप में अटक जाएंगे। फ्रीडम इज समथिंग दैट वी आर नॉट एबल टू गिव, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसिंग है, और एक बार अगर गलती से फ्रीडम दे दिया, जैसे लीश छूट गई हाथ से, तो फिर तो वो कभी नहीं सुनने beyond your वाला, control. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भूल ही जाओ, देन यू आर स्टक इन अ विशियस साइकिल। तो वो साइकिल ब्रेक करने के लिए ही तो ट्रेनिंग होती है, नॉट विथ ट्रीट्स और ट्रिक्स, not with chains, Right. but with actual communication. Right, that's important. So now let's say we have whatever we have in terms of facilities, in terms of government policies, etc. What actionable steps do you recommend that every pet parent or a pet enthusiast can take to create that mutual love, respect, and trust between the humans and the animals? Honestly, आपने ये बोला ना तो मेरे दिल में एक वो चमक आ गई, because I love these words, love, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। ये 3 वर्ड्स कितने ब्यूटीफुल वर्ड्स है, और ये कोई भी रिलेशनशिप में यूज होते हैं, राइट? तो व्हाई नॉट हैव दिस सेम 3 वर्ड्स पुट इन इन्फ्यूज्ड इन अ पेट पेरेंट एंड अ पेट, राइट? मैं तो इसीलिए कहती हूँ कि हमें उनके पेट की नज़रिए से भी नहीं देखना है, क्योंकि जब भी हम उनको पेट बुलाते हैं तो हम उनको छोटा कर देते हैं, बट कैन वी से कंपेनियन एनिमल्स? कोई पेरेंट्स कहते हैं बट ठीक है मैं पेट नहीं बुलाना चाहता, बट मैं फर बेबी या बेबी बुलाना चाहता हूँ। लेकिन अगर हम उनको बेबी बुलाएंगे तो आप ये भी याद रखिए कि जब हमारे डॉग्स 5 वीक्स के हैं, 5 मंथ्स के हैं, 5 इयर्स के हैं या 15 इयर्स के हैं, हम उनको बेबी की तरह ही देखेंगे, लेकिन उनका मन, उनका चलो फिजिकल बॉडी वो सेम साइज का रहता है, चिवावा का साइज ही उतना होता है, बट उसका ब्रेन तो डेवलप्ड है, अंदर से उसकी जो बॉडी है वो तो एक एडल्ट की तरह फंक्शन करती है। तो अगर सोचो मैं आपको एक बेबी की तरह ट्रीट करूँ तो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होगा? टू नॉट बी एबल टू ट्रस्ट यू बाय योरसेल्फ, राइट? टू नॉट बी एबल टू रिस्पेक्ट यू कि आपको क्या ही आता है, यू ऑलवेज नीड मी. So, and that love will become overprotectiveness because you're a baby who needs constant care and attention. Right. But can I look at you as a companion who can be guided, who can be directed? And when my guidance reaches you, when my communication reaches you, then I will say I have no problem even removing the leash, because I know you have truly understood the meaning of listening to me as a pack leader. Pack leader का मतलब क्या होता है? Someone who can guide and direct. Right. It's not someone who's macho and who's teaching you, who's boss, कि अरे मैंने चोकर लेके आ गई तो बस मैं पैक लीडर हो गई, हम अल्फा है, मेरा सुनो। डॉग को पता है ALPHA क्या होता है, right. और डॉग को तो पता भी नहीं है। अगर हम डॉग के सामने जाके बोलेंगे ए मैं अल्फा हूँ, मेरा सुनो, तो डॉग बोलेगा व्हाट इज अल्फा भाई, ये बता दो पहले। यू हैव टू शो थ्रू योर एक्शंस। आवर डॉग्स, आवर एनिमल्स, दे लुक एट आवर एक्शंस ओवर आवर वर्ड्स। कोई ऐसा डॉग है जो एक रेस्क्यू है, हु इज़ गॉन थ्रू अ लॉट इन लाइफ, और वो काफ़ी डरता है, तो घर पे डोरबेल बजी तो वो बाग करने लग गया, बू 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 बू। मैं उसको पैसिफाई करने लग जाऊँ कि अरे मत बाग करो, प्यार से करने लग जाऊँगी, बट डज दैट डॉग नीड अफेक्शन एट दैट टाइम? या तो मैं चिल्ला दूँ हमेशा बाग करते रहते हो, ये कोई बात है, हमेशा देखो चाचा ही आए हुए हैं ना, तो तुम क्यों कर रहे हो? Did that dog require your stress and irritation? No. All the dog required was guidance. राइट? फिर पेट पेरेंट कहेगा कि अरे मैं तो कितनी बार गाइड करता हूँ, ये सुनता ही नहीं है। यस, क्योंकि उसे वो भाषा नहीं समझ आती। आज हम ये पॉडकास्ट जापानीज में लें तो सामने व्यूअर को पता चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। नहीं, क्योंकि उसे समझेगा ही नहीं, बिकॉज यू डोंट स्पीक दैट लैंग्वेज। तो सेम वे एक डॉग एक ह्यूमन लैंग्वेज कैसे समझ सकता है? और अगर वो गेस्ट जो घर के अंदर आए और वो आके एक्स्ट्रा एंथुजियाज्म के साथ आए कि अरे मैं तो डॉग लवर हूँ, मुझे तो हर डॉग प्यार करता है, और आपके डॉग के पास ओवर कॉम्पेंसेट करने जाए, अरे यार नहीं नहीं मुझ पे बात मत करो, मैं तो बहुत प्यारा हूँ, तो व्हाट विल द डॉग डू?
द डॉग विल से कि एज अ पेरेंट तुमने मुझे एक प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे सेफ रखोगे, अभी ये मेरे पास आए जा रहा है और मैं बाक करके कह रहा हूँ बार बार कि मुझे नहीं अच्छा लगता, आई एम नॉट राइट, कंफर्टेबल, आई एम स्कैर्ड, बट तुमने कुछ नहीं किया। तो अल्टीमेटली क्या करेगा वो डॉग? या तो काट लेगा, या तो भाग जाएगा, या तो सुसु कर देगा डर में। तो इट इज़ ऑल ओनली फाइट और फ्लाइट, क्योंकि उसकी सर्वाइवल उसके ऊपर आ गई। बट इफ द पेट पेरेंट इज एबल टू मीडिएट दैट सिचुएशन बाय टेलिंग द इंस्टिगेटर, अभी इसमें इंस्टिगेटर कौन हुआ? द पर्सन हु हैज़ एंटर्ड, क्योंकि वो अप्रोच कर रहा है ना डॉग को, तो उसे कहना है प्लीज़ डोंट टच माई डॉग इज़ नॉट कंफर्टेबल। वो जब होगा तो वो खुद ही आ जाएगा। सो योर एक्शन स्पोक लाउडर देन योर वर्ड्स। राइट, योर वर्ड्स सेड दैट आई विल प्रोटेक्ट यू, एंड योर एक्शंस ऑल्सो डिड द सेम थिंग। देन यू आर करेक्टिंग द राइट इंडिविजुअल। हाँ, ये रोल को अगर मैं रिवर्स कर दूँ कि आपके घर पे कोई गेस्ट ऐसा है जो बहुत डरता है और आपके पास ओवर एंथुजियास्टिक डॉग है, और वो डॉग जैसे ही डोरबेल बजी सीधा दरवाजे की तरफ भागा, राइट, और वो आदमी बेचारा अंदर आया और वो डॉग ने उस पर जंप कर दिया, तो वही चीज़ हो गई ना। फिर योर एक्शंस डिडंट मीट योर वर्ड। आपने फ़ोन पे अपने गेस्ट को बोला अरे मेरा डॉग कुछ नहीं करता, मैं एक चीज़ कहता ना वो पीछे हट जाता है, बट जब वो सिचुएशन रियल में अराइज हुई तो तब उस टाइम पे आपका डॉग ने वेरी सुना नहीं, डिफरेंट, और आपने गेस्ट को बोला अरे ये प्यार से ही कर रहा है, ये बहुत लवी है, ये खाली ऐसे ही करता है। तो देन इन दैट केस व्हाट हैपेंड, यू ब्रोक द ट्रस्ट ऑफ द पर्सन। अगली राइट, बार वो पर्सन आपके घर पे आना नहीं चाहेगा। वो बोलेगा अरे ये अमित के घर पे ना उसका डॉग इतना चढ़ता पूरे कपड़े खराब कर देता है, मैं नहीं जा रही अगली बार उसके घर पे। तो ये डॉग के लिए भी अप्लाई होगा, राइट? तो ये एब्सोल्युटली, दोनों पार्टीज के लिए अप्लाई होता है। तो इन जनरल द एक्शनेबल स्टेप जो मैं फर्स्ट चीज़ कहूँगी पेरेंट को, इज योर एक्शंस शुड मैच योर वर्ड्स। दैट मीन्स व्हेन यू बिकम अ मीडिएटर, जब आप मीडिएट करोगे पहले देखो कि इंस्टिगेटर कौन है, उसे राइट, करेक्ट करना ज़रूरी है। फिर ऑटोमेटिकली जैसे सेकंड सिचुएशन जो मैंने कहा उसमें डॉग को करेक्ट करना ज़रूरी है। राइट, डॉग को समझाना है कि गेस्ट को ग्रीट करते ही कैसे। राइट, दैट मीन्स वो कहेगा कि मेरे हिसाब से तो ऐसे ही ग्रीट करना चाहिए, और अगर आपने उसे समझाया नहीं तो गलती उसकी भी नहीं है, गलती हमारी है कि हमने उसे समझाया नहीं और एक मैजिकली एक्सपेक्ट करते कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ह्यूमन को कैसे ग्रेड किया जाता है। ट्रेनिंग लाइक आई सेड इज नॉट अबाउट ट्रिक्स एंड ट्रीट्स, इट इज ओनली अबाउट टीचिंग आवर डॉग्स व्हाट इज ओके एंड व्हाट इज नॉट ओके। I feel that this is exactly like raising your own children, right? बस खाली फ़र्क इतना है कि उनकी भाषा में बात करना है, उनके लिए जो जस्टिफाइड है वो करना है। जैसे अगर हम कहें कि अरे डॉग कोई घर पे अंदर आता है, तो हम डॉग को कहेंगे अरे नमस्ते करके दिखाओ, अरे रोल ओवर करके दिखाओ। तो फिर तो वो ह्यूमन से कुछ फ़र्क नहीं है ना, हम कैसे कहते हैं अरे Correct. शर्मा जी आए हैं तो थोड़ा-सा डांस डांस करके करके बताओ। दिखाओ, राइट, तो वो हमारा डॉग बस एक सर्कस में चला गया कि मैंने ट्रीट्स दिखाई और वो मेरे सामने नाचने लग गया। खाने के लिए तो वो कुछ भी करेगा। राइट, बट हम अल्टीमेटली फिर एक ट्रीट डिस्पेंसरी बन जाते हैं। वेरी और ट्रू, बहुत ईज़ी है कि मार्केट में बहुत ट्रेनर्स हैं जो हमको करेक्ट, कुछ भी सिखा देते हैं और हम बिलीव भी कर लेते हैं क्योंकि गलती हमारी नहीं है। वी फील दैट दे आर एक्सपर्ट्स, दे नो बेटर। राइट, बट हमारा विजडम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। या, अ लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स कम टू अस वेयर जैसे कि हमारे प्रीवियस ट्रेनर ने हमको बोला कि शॉक कॉलर यूज़ कर सकते हैं, शॉक आउच, कॉलर ठीक है। कोई कहते कि अरे मैंने देखा यूट्यूब पे प्रॉन्ग कॉलर यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें समझना दिस बहुत इज ज़रूरी है। इनह्यूमन, देखो क्या होता है, वी हैव टू नॉट थिंक ओनली फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव, थिंक ओनली फ्रॉम अ डॉग पर्सपेक्टिव। आज हम यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बात करने आए हैं, राइट? तो जब तक हम एनिमल पर्सपेक्टिव नहीं समझेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं उस चीज़ को, राइट? करेक्ट, अगर मैंने बहुत ईजी है, डॉग हमें ट्रस्ट करता है, हमने लगा दिया शॉक कॉलर उस पर, और जब भी उसने जंप किया या जब भी उसने दूसरे डॉग पे भाग किया, मैंने बस एक बटन दबाया और उसे शॉक लग गया। क्यों? क्योंकि ट्रेनर ने मुझे सिखाया कि इससे तो हो जाता है। बट क्या मैंने मेरे डॉग के पर्सपेक्टिव से समझा? राइट, हमने वो पपी को अडॉप्ट किया है फ्रॉम हिज मदर, राइट, तो वो मदर ने क्या सिखाया है, वो कैसे सिखाती है, वो देखना ज़रूरी है। जिस दिन से डॉग मदर ये सारे टूल्स अपनाने लगे, ट्रीट, टॉयज़, क्लिकर्स, शॉक कॉलर्स, ये सारी चीज़ें, क्रेट्स अप्लाई करने लगे, तो हम भी उस दिन से वही करने लगे क्योंकि वही तो यूज़र मैनुअल लेके घूमती है कि करेक्ट, उसको ऐसे ट्रेन करना होता है। यहाँ पे हम एक पपी सँभाल नहीं पाते, वो 7-8 पपीज़ को एक साथ जन्म दे देती है और सबको इतने अच्छे से सँभालती है, इतने अच्छे से ख्याल रखती है, एंड शी रेज़ेस देम टू बी कैपेबल इंडिविजुअल्स। जब वो राइट, 3-4 महीने के होती है, खुद ही दूर कर देती है कि जाओ अब तुम अपनी टू लिव ऑन ज़िंदगी देयर जियो। ओन, या, यस, हम ह्यूमन्स गले से लगा के रखते हैं कि नहीं-नहीं तुम्हें कुछ भी हो जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो दैट इज़ ऑल लैक ऑफ ट्रस्ट। वी हैव टू फोकस ऑन गेनिंग ट्रस्ट। शॉक कॉलर से किसको ट्रस्ट आया है? ट्रू,
अल्टीमेटली इवन व्हेन वी लुक एट क्रेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स जो लोग यूज़ करते हैं इन ट्रेनिंग, बट अल्टीमेटली क्रेट इज़ ओनली अ फैंसी वर्ड फॉर केज, जिसमें हम कोई भी जानवर को कब रखते हैं जब हम उन्हें ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट? आप कल जू में जाओगे तो सब जानवर केज में ही होंगे ना, राइट क्योंकि आपको क्या, आप बोलोगे चलो केज खोल दो, तो देयर इज अ डेंजर दैट एनिमल विल डू समथिंग टू हार्म यू, टू हर्ट Yeah. यू। लेकिन जब आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं और वो उनकी नेचुरल हैबिटेट होती है, तो वो कितनी ईजी होती है। वाई? बिकॉज वी कैन ट्रस्ट देम मोर वहाँ पे। सो हम कभी कभी हम केज में होते हैं, अगर आप कोई ऐसे सेंचुरीज में जाओगे फॉर अ True. टूर, क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं कर सकते, Correct. हम चले जाएंगे आगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमें ट्रस्ट बढ़ाना है। ट्रेनिंग इज अबाउट इंक्रीजिंग ट्रस्ट, नॉट बाय रिड्यूसिंग इट बाय यूजिंग ऑल दीज टूल्स। Very true. इफ़ वी यूज़ ऑल दीज थिंग्स, हमारा डॉग हमसे बस एक सिंपल सवाल पूछेगा, दैट हाउ कैन यू पनिश मी फॉर समथिंग यू ओनली डिड नॉट टीच मी। तुमने सिखाया था कि अंकल के ऊपर जंप नहीं करना था, तुमने सिखाया था कि ये जूतों को फाड़ना नहीं था, मैंने जानबूझ के तो नहीं फाड़ा, मुझे बस अटेंशन चाहिए था, मैं बोर्ड था, मुझे टीदिंग हो रहा था, तो वो डॉग की गलती हुई ये चीज़ में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ these tools to build trust, to build respect, to Right. build, to create that love, not to decrease by misusing these tools to our advantage. ट्रेनर आपको कभी कुछ भी बोल दे, बट अपना विजडम समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपना विजडम नहीं अप्लाई करेंगे, डॉग की तरह नहीं सोचेंगे, तब तक हम वो चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी ट्रेनर हो, उसे क्वेश्चन करो दैट डज दिस मेक सेंस इन द डॉग वर्ल्ड। क्या एक डॉग मदर एक ट्रीट देगी बच्चों को सिखाने के लिए? क्या डॉग मदर पनिश करेगी? क्या डॉग मदर ये करेगी? अगर येस आपके मन में आता है वो आंसर येस, तो आप करो। अगर आपके मन में आता है कि नो ये तो बहुत ऑड है ये चीज़, तो फिर आप वो मत करो। इट्स एज सिंपल एज दैट। Now I can actually clearly see why this training for the pet parents or animal parents जी। is so important. There are so many things. This is so deep. Yeah. I just feel that there is so much. I don't want to stop you. रेजिंग एनिमल्स टुगेदर इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। वी आर वेरी लकी, हम ये रियलाइज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम कभी कभी एनिमल्स होल्ड करने लग जाते हैं। अरे एक डॉग पे क्यों रोके, दूसरा डॉग, तीसरा डॉग, चौथा डॉग। या कभी हम डॉग लेके आते क्योंकि सामने वाले के पास वो डॉग है, मुझे Right. भी चाहिए, Right. यू नो। या कभी अरे मेरा एक डॉग गुजर गया, मैं वो ग्रीफ के साथ कोप नहीं कर पा रही हूँ, मुझे दूसरा डॉग चाहिए बिकॉज देयर इज़ अ वॉइड, मैं Correct. आई हैव नेवर लिव्ड विदाउट डॉग्स, मुझे वो डॉग चाहिए। बट हमारी लाइफस्टाइल क्या वो चीज़ अलाउ करता है? कैन आई मेक इट अ हेल्दी बैलेंस जहाँ मेरा डॉग भी खुश है और मैं भी खुश हूँ? एंड फॉर डॉग्स मोर देन एनीथिंग, हैप्पीनेस से ज़्यादा एक स्टेप आगे जाते हैं वेयर दे क्रेव फॉर पीस। और अगर वो एनवायरनमेंट में, अगर वो घर में ही पीस नहीं है, तो फिर डॉग को भी पीसफुल नहीं फील होगा। True. वुड यू True. बी एबल टू स्टे इन अ हाउस जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं या जहाँ पे वो पेरेंट ही अनहैप्पी है? अगर आप अनहैप्पी हो तो आप अपने डॉग को कैसे खुश रखेंगे? लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी का सिचुएशन ये हो गया दैट क्योंकि मैं अनहैप्पी हूँ इसलिए मैं डॉग लेके आ जाती हूँ। Right. अब वो डॉग भी अनहैप्पी हो गया, बट इंस्टेड कैन आई वर्क ऑन माई सेल्फ टू बी द बेस्ट इंडिविजुअल? आई वर्क ऑन बीइंग वेरी क्लियर इन माई माइंड, then I decide to give someone a home who's lost his own. Can I share that space instead of going to a breeder and buying who looks good? अगर आप ब्रीडर के पास जाओगे तो आप पहली चीज़ क्या देखोगे? लुक्स ही देखोगे ना। Right. इतने छोटे पपी को आप थोड़ी ना पता होगा आपको पर्सनालिटी कैसे है। Correct. तो आप गूगल पे जाओगे व्हाट ब्रीड सूट्स मी, और वो ब्रीड गूगल तो आपको लुक्स के हिसाब से बताएगा। बट कैन यू कंसल्ट विद अ ट्रेनर हु विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे टाइप का डॉग घर में लाना चाहिए, Right. या आपको डॉग लाना भी चाहिए कि नहीं? To first make up your mind. येस, टू फर्स्ट मेकअप वेदर आपका लाइफस्टाइल वो चीज़ अलाउ भी करता है, क्योंकि ये 12-15 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Correct. अगर आपको पता है कि अगले 5-6 साल में यू आर प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ द कंट्री, और यू आर लिविंग अलोन, यू आर अ बैचलर, तो मे Then it's बी a यू bad मे idea. नॉट बी एबल टू डू इट। बट जस्ट बिकॉज यू ओन अ डॉग डजंट मीन दैट यू लव डॉग्स। You can do it, you can just help out in different ways possible also. Volunteering at a shelter, they Right. desperately need your help. There are so many animals, humans कम पड़ते हैं उनके लिए, वो एक हेल्पिंग हैंड आपकी आ जाएगी ना, तो वो एनिमल्स को भी एक सुकून मिलेगा कि येस, सो मेनी ह्यूमंस आर देयर अराउंड अस। इतना कुछ हमने आज सुना एंड सो मेनी थिंग्स आई हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। आधी से ज़्यादा तो पहली बात हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि Yes. दिस इज हाउ वी आर सपोज टू बिहेव। करेक्ट करेक्ट और दूसरी चीज़ है, लाइक यू राइटली सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉडकास्ट कि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। करेक्ट, When there is awareness, then there can be an aid and action. एब्सोल्युटली, There is no awareness, एग्जैक्टली। right? We talk about that people should use their wisdom. I'm not sure if this is even part of the wisdom. देखो, ओवरवेल्म फील करना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हर साइड से आती है।
आजकल सब इन्फॉर्मेशन देते हैं, सब ट्रेनर बन जाते हैं। अब रास्ते पे चलो तो वहाँ पे भी कोई आपको कमेंट करेगा, अरे कॉलर क्यों पहनाया, हार्नेस पहनाओ, अरे ये ऐसे करो। और अगर आप उनको पूछोगे वेयर इज़ योर क्रेडिबिलिटी, तो आप बोलोगे मैंने 10 साल से डॉग रेस किया है, तो उनको सब आता है डॉग्स के बारे में। बट वेयर इज़ द रियल क्रेडिबिलिटी? हेंस बी अवेयर इज़ दैट प्लेटफॉर्म। हम यही तो इंट्रोड्यूस करने आए हैं। बिल्कुल। आज हम ये यहाँ क्यों बैठे हैं? ताकि वो अवेयरनेस आए, Right. जहाँ पे सामने वाले पेरेंट को कभी भी ऐसा नहीं लगे दैट ही हैज़ टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन। Right. He can get that knowledge, understand, think about it, and then implement it in his daily life. And when he sees that his action aligns with what his dog wants, or rather what his dog needs, तब वो ट्रू इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। मैं हमेशा पेरेंट्स को एक ही चीज़ कहती हूँ, जो मैं आज यहाँ पे भी कहना चाहती हूँ, दैट आवर पर्पस ऑफ गेटिंग अ डॉग होम शुड बी वेरी क्लियर, Right. and then our actions should be aligned with it. But don't worry, अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि आपको बहुत मुश्किल लग रही है या स्ट्रेसफुल लग रहा है to raise a dog, just remember and tell yourself one thing. आप अपने घर में डॉग या कैट इसलिए लेके आए to enhance joy, love, peace, calm, happiness, ये सारे इमोशंस, राइट? Right. Not to increase your stress, frustration, irritation कि ये कर दिया, ये क्यों नहीं सुन रहा, ऐसे बिल्कुल। क्यों नहीं कर रहा। And remember one thing, our animals have the ability to regulate their emotions. इसलिए तो हम उनको थेरेपी डॉग्स की तरह यूज़ करते हैं, बॉम्ब स्क्वाड में यूज़ करते हैं, वॉर में यूज़ करते हैं, Right. बिकॉज दे आर सो गुड विथ अंडरस्टैंडिंग, देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज इम्पेक्केबल। लेकिन जब हम उनको घर में लेके आते हैं, हम उनको कंफ्यूज कर देते हैं, Right. हम उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, सो दैट लीड्स टू स्ट्रेस इन देम, stress in us. So it is like an exchange of Of energy energies, between both of right. us. Can you be the one who intends to send clarity, calmness, peace, and these kind of emotions? जब हम ये सब भेजेंगे, automatically our dogs will feel more understood, more respected, and more trusted. So our intention with this particular podcast is exactly this, where every week हम जब नए नए experts को लेके आएंगे, वो experts अपना knowledge share करेंगे in that particular topic, whether it is grooming, whether it is nutrition. This will help a pet parent to take an ideal decision Right. about what is best for their dog and thereby being best for them. So I believe this is just a beginning, and there is a lot more interesting information and learnings that we will have as we go along. Now, just to conclude this on a little lighter note, Divya, good animal story that's close to your heart. If you ask me for a story like that, and since considering that it's our first episode, Right. I would like to, of course, dedicate it to my cat Scarlett. If in case you were wondering कि मैं क्यों कहती हूँ कि I am the co-founder of All Yours, because the second co-founder is my cat, and because of her we are all sitting here today. अगर वो नहीं होती तो शायद All Yours would never come into being. When she came into our lives, जब शेल्टर पे कोई उसको रेस्क्यू करके लेके आया, Oh, she was a rescued cat. यस, शी वॉज कम्प्लीटली पिंक, और मैं वो टाइम पे अडॉप्शन हैंडल करती थी AMTM में, पूरी सफ़ेद बिल्ली पे गुलाल डाल दिया था, और फिर मैंने डिसाइड किया टू अडॉप्ट हर, टू कीप हर एंड टू रेज हर वेल। कुछ महीनों बाद आई स्टार्टेड सीइंग बिहेवियरल इश्यूज, वो मुझे ही स्क्रैच करती थी, मुझे ही काटती थी। पीपल यूज टू क्वेश्चन मी, कहते तुम्हारी बिल्ली तुम्हें ही हर्ट कर रही है, ये क्या बात है? एंड माई हार्ट ऑल्सो यूज टू से द सेम थिंग कि वाई इज शी बीइंग लाइक दिस टू मी? Right. अगर मैंने ही रेस्क्यू करा तो देन Naturally. why is she hurting me only? Yeah. Does she not respect me, or what is this thing? So I did a couple of things here and there to understand कि अच्छा क्या हो रहा है, but none of it seemed to do much benefit. Then I truly understood that it's about listening to her. Problems end when we start listening. ये Yes. इतना simple line है, right? जब मैंने ये apply करा, तो then I realized that she was only trying to be a reflection of what I was being. अंदर जो गुस्सा था, मेरे अंदर जो frustration था, like I told you कि you know I just didn't like humans, I just didn't like, I think, तो वो वाली energy ना उसके अंदर जाती थी, and she would react the same way. When I started making a conscious change within myself, when I started actually working on things with different healing modalities, then I started seeing a difference in her, because ultimately I was her environment. True. And when that thing happened, I realized कि मैं तो इतने साल बस मिरर ही साफ किए जा रही थी कि अरे लिपस्टिक का निशान क्यों नहीं मिट रहा। लिटिल डिड आई नो कि लिपस्टिक तो यहाँ लगी हुई है, जब तक यहाँ से नहीं पहुँचोगे तो कैसे जाएगी। तो सेम वे when I started bringing a true change in myself, my cat started changing.
and she lived beautiful and a great life with us. God bless her soul wherever she is, and I'm eternally grateful that she chose us as a family. Right. She chose to bless us with all yours. तो our intention is to send that message. आज जितने भी viewers देख रहे हैं, it is for them. जब तक हम internally वो चीज़ imbibe नहीं करेंगे, वो message हमारे dogs या animals तक नहीं पहुँचेगा. All right, that is such a heartwarming story. Next one. If a pet has to summarize this episode in one word in a human language, what would he or she say? They would just say कि सुन लो ना, कभी सुन लो हमारी बात हम क्या कहते हैं. बार बार बस कहते रहते हो सिट स्टैंड डू दिस डू दैट. हम रोबोट नहीं हैं, हमारे पास भी दिल दिमाग है. So again, there is a very important aspect of understanding and training that comes Yes, into play. yes. Lovely, great. I also remember that when we were planning for this podcast, you mentioned that there is some kind of an awareness affirmation that you want to share with our viewers. Yes, yes. So this is something that I would want all viewers to do. A simple thing. Just place your hand calmly on your heart and you can just close your eyes. Imagine your soul is talking to their soul. And just simply repeat after me. I love you. I love you. I respect you. I respect you. And I trust you. And I trust you. And I know that in return, And I know that in return, you too you too love me, love me, respect me, and trust me. and trust me. I also know I also know that your freedom that your freedom is very important. is very important. Thereby, Thereby, it holds it holds more importance more importance than the fears that reside in me. than the fears that reside within me. Okay. So, just these simple things that you say to yourself every single day, automatically your dog will feel much, much calmer because that is the energy that is reaching them. And slowly and gently, you can open your eyes. Amazing. I would also request capture this moment when you do this and share it with us in the comment section. Tell us how you felt and how it changed your relationship with your companion animal. Yes. Thank you very much, Divya. I think it was lovely Thank you so time much. that we spent together. And I'm looking forward to many, many different episodes that we're going to come up with. Certainly. I'm honestly really excited for this journey. After all, this podcast is created for animal lovers, for pet parents, and for anyone who would like to extend a helping hand to our dear animals. Thank you so much, Amit, for doing this with us. I'm sure that you're an inspiration to many viewers who are watching, that you don't have to own a pet to truly serve them. So, I think the thank you feeling so is mutual and it is my honor. Thank you very much for everything that you did and everything that you're going to do in the episodes to come. It's always the animals. We are only mediators. हमारा काम ही awareness के लिए है. Without awareness, aid and action is impossible. So that's all for today. Remember, responsible pet parenting is not just about providing food and shelter. It is about empathy, understanding, and unconditional love. And we are just getting started, right, Divya? Yes, absolutely. And we have a lot more planned in forthcoming episodes. And after all, this is an interactive podcast. Means आप जितने comments करेंगे हमें बताएंगे कि आप क्या चीज़ें सुनना चाहते हैं, आप क्या चीज़ें सीखना चाहते हैं. We will have experts on board for exactly that. Don't forget to like and subscribe. Until next time, remember, don't beware of animals. Be aware of animals. Thank you. Thank you.